है गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 9। हमने वॉइस जो चैप्टर शुरू किया था ना, वॉइस का जो चैप्टर शुरू किया था उसका हमने पार्ट 1 देख लिया, यानी इस चैप्टर का हाफ देख लिया, आधा हमने देख लिया है। अब आधा जो बाकी रह गया है वो हम आज देखेंगे पार्ट 9 में, यानी वॉइस का पार्ट 2 है, राइट। इसके पहले हमने ये सभी देख लिए थे। आप सभी ने इस क्लास को देखा होगा। बहुत ही अच्छा लोगों का कमेंट आ रहा है, फीडबैक मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बनाकर भेज रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ही देखकर निकल जा रहे हैं। भाई एक बात ध्यान में रखो कि तुम वीडियो देख लोगे और बनाओगे नहीं तो सोच रहे हो कि हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भाई जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो कुछ होने वाला है नहीं। हमारा काम है आपको पढ़ाना, और आपके सवालों का जवाब हम देते रहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। बट अगर आप करते ही नहीं है, कुछ पूछते ही नहीं है, बना कर भेजते ही नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का मतलब कमेंट आ रहा था कि सर आपने तो मतलब वीडियो अब डाला ही नहीं है 2 दिन से। तो भाई देखो, जैसे तुम मेला घूम रहे थे ना, तुम इधर उधर पूजा में व्यस्त थे ना, वैसे हम भी थे, ठीक है। खैर, चलिए तो हम जहाँ तक देख लिए हैं ना उसके बाद देखते हैं। हमने देख लिया था यहाँ तक, हमने पास्ट को ख़त्म कर दिया। पास्ट टेंस जो है उसके जितने भी टेंस के पैसिव बन सकते थे हमने सारे देख लिए। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर को। अभी ये देखिए, ये सेंटेंस पढ़ेगा तो क्लियर हो जा रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। भाई देखो, एक तो मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स, तो उसमें भी सेलविल आता है। तो सेलविल जब भी आए ना, सेलविल, तो उसके बाद बी प्लस भी थ्री एज अ मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस सेलविल प्लस बी प्लस उसके बाद भी थ्री लग रहा है, ठीक है। जैसे लड़का पढ़ाया जाता है, अगर किसी ने कहा कि लड़का पढ़ाया जाता है तो आप क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब वो आए, ये दिखाएंगे जरा। अब वो आए, विल बी डॉट, ठीक है। सैलरी ये सभी हमने हर चीज़ डिस्कस कर लिया। भाई मैं थोड़ा सा तेज में भाग चलना चाहता हूँ, बहुत जल्दी समय बीतता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा तेजी में बढ़ते हैं। ये सारे आप देख लेंगे, इसमें है नहीं कुछ, बस आप इतना ध्यान रखिए कि सेलविल और उसके बाद बी लगाना, उसके बाद बी थ्री लगाना, कहानी खत्म, ठीक है। ये है एक्सरसाइज, आपको ट्रांसलेट करके मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे भेज देना भाई। EWN, इंग्लिश विद मनीष। अब इनको देखिए, रूल नंबर 8, लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा, मतलब फ्यूचर में कोई काम समाप्त हो चुका रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के भविष्य में पूर्ण रूप से कोई काम समाप्त हो चुका होगा, तो इस तरह के आपने अगर एक्टिव में देखा होगा तो सेल या सेल या विल, और उसके बाद हैव था, और उसके बाद बेहतरी था। बट यहाँ पे आपको सेल विल तो लगाना ही लगाना है, सेल विल तो लगाना ही लगाना है, सेल विल। हमें पता है कि हम जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको रखना है, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद बीन लगाना है, तब जाके भी थ्री लगाना है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद बीन है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है यानी भी थ्री है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये था एक्टिव और ये था पैसिव का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको हमने पहले ही बताया है, आपको टेंस में हमने पूरी डिस्कस की थी, इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए। अगर आप डायरेक्टली आगे सवाल करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या है, और मुझे भी बताने में थोड़ा सा दिक्कत होगी कि भाई आपने पढ़ा नहीं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया, फिर दोबारा आप पूछ रहे हैं वही चीज़ें, सेम चीज़ें आकर के टेलीग्राम से पूछते हैं कि सर ये अभी कैसे होगा। भाई तुम प्रीवियस वीडियो देखो, और मैं तो फर्स्ट वीडियो हमेशा रेकमेंड करूंगा। भाई मैंने उसमें डिस्कस किया है कि हम अंग्रेजी को सीखने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए।
हम इस बुक को पढ़ने का क्या अप्रोच अपनाएं, ठीक है, क्योंकि इस बुक ने अपनाया है स्ट्रक्चरल अप्रोच, राइट, तो हम भी तो वही अपनाएंगे ना। तो देख लो पहले फर्स्ट वीडियो, फिर आगे कोई सवाल करना इस बुक से रिगार्डिंग, ठीक है। चलो भाई, तो ये सेंटेंस भी आपको आ जाएगा, लड़का पढ़ाया जा चुका है, तो लिख लेंगे सीधा लड़का का बॉय हो गया, बॉय। अब इसके साथ विल और हैव, उसके बाद बिन, उसके बाद टॉट लिख दो, ठीक है। सिंपल है यार, इसमें कुछ है नहीं। ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है, योजना तैयार करना है, प्रिपेयर लिख लो। सीखने का तो लर्न पता ही है, कार्य समाप्त करना, कंप्लीट, फिनिश, कुछ भी लिखो भाई, पर बना कर जरूर भेजो। कुछ है नहीं कोई अच्छा दिया भी हुआ है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, खाली करना, वेकेट करना, ठीक है। अब देखो कुछ हमने ये भी सेंटेंस पढ़ा था फर्स्ट पार्ट 1 में, हमने ये पढ़ा था, इसके पार्ट 1 में नहीं, फर्स्ट वीडियो में, इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि कुछ इमीडिएट एक्शन होते हैं, कुछ शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं, जो इट इज टू हैपन, मतलब ये होने ही वाले हैं, बट इट डिड नॉट हैपन, पर ये हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए आपको क्या लगता है, इसको लड़का पढ़ाया जाने को है, बट ये पढ़ाया गया नहीं है, बस होने ही वाला है, इन इंस्टेंट ये काम होने ही वाला है, लड़की पढ़ाई जाने को है। अच्छा हमने, पता है मैंने एक बार स्पोकन क्लास किया था, एक जगह, तो उसमें हमें सिखाया गया था इस तरह के, मतलब एक चार्ट दिया गया था इस तरह में, और उसमें हिंदी के कुछ इधर से लिखे हुए थे, इधर स्ट्रक्चर लिखे गया था, इधर हिंदी के कुछ मतलब ये जो जैसे यहाँ पे ने को है ना, जाने को है, करने को है, पढ़ता है, इस तरह के, तो ना को है, ने वाला है, इस तरह से दिया हुआ था, तो हमें याद करना था और 1 मिनट में इसको बोल देना था भाई, लगभग, मतलब इसमें बहुत सारे थे, ठीक है। जैसे ने को है, ने वाला है, ना पढ़ता है, ना था, ना पढ़ता था, ने को था, ने वाला था, इस तरह से था, हमें 1 मिनट में मतलब लगभग 20 थे, और उसको बोल देना था। तो उस सब को छोड़ो, जब ये पता चले ना किसी चीज से कि ये काम बस होने ही वाला है, इंस्टेंट ये काम होने वाला है, शेड्यूल्ड हो चुका है, पर ये हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है, तो हमें इस तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, और उसके बाद टू, उसके बाद V1, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन हमें ये बात बताइए आप, अगर अगर ये पैसिव नहीं है तो ये क्या है, एक्टिव है, ये सेंटेंस एक्टिव में इसको हम बनाते हैं, लेकिन अगर हमें पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद V3 लगा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ये हम इसी स्ट्रक्चर को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर अभी भी आपको समस्या है तो भाई प्रीवियस वीडियो वॉच करो। चलो जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस, लड़का पढ़ाए जाने को, तो फिर मैं लिखूंगा अब बॉय, और कह रहा है पढ़ाए जाने को है, अब बॉय सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, इज, और फिर कह रहा है अब बॉय इज टू, सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे, और बी, उसके बाद V3 पढ़ाना का टॉट, सो सिंपल। ये पेन इस पेज पे दिखाई नहीं दे रहा, राइट। तो स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए हमारा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद V3, ये हमारा स्ट्रक्चर है पैसिव का। और ये यहाँ पे जो मैंने बताया, ये है हमारा एक्टिव का। तो जो चीज़ एक्टिव में लिखने आएगा उसको पैसिव लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देख भी लेंगे यहाँ पे ये लिखा भी होगा, हिंदी में इस तरह से रहेंगे, जाने को है, ये जाने को है, ठीक है। इसको इज टू बी, आर टू बी, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे भाई, ठीक है। जैसे लेटर टाइप किए जाने को, टाइप हुआ नहीं है बट ये किए जाने को है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से टाइप कर सकते हैं, लेटर इज टू बी टाइप्ड,
सो सिंपल है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए। ये जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं ना, इसको ट्रांसलेट करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बाद में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके एक पीडीएफ में दे देता हूँ, ठीक है। बहुत हल्का है। इसके बाद आने वाला जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही डीप में हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई, थोड़ा सा तबीयत तो ठीक नहीं है। हाँ, अब देखो, जो काम हमने प्रेजेंट में किया है ना, प्रेजेंट में करते हैं वो काम वैसे ही पास्ट में होने वाला था, पर हुआ नहीं, ठीक है। तो उस तरह में जैसे हमने एम इज आर लगाया, एम इज और आर लगाया, उसी तरह से हम वाज वेयर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद भी थ्री। कितना आसान है यार, बस सोचो। अगर आपने सोच लिया तो आप कर लेंगे। अरे भाई, लड़का पढ़ाए जाने को था, बात सेम ही है। लड़की सड़कें मरम्मत की जानी थी, सब बात एक ही है। अगर सड़कें मरम्मत की जानी थी तो सड़कें के लिए रोड्स। अब वर टू बी, और अगर मरम्मत का रिपेयर तो रिपेयर्ड लिख लीजिए भाई, ठीक है। बहुत यहाँ पे ये दिया भी हुआ है, स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, सब चीज आपके सामने है। डिस्कशन बोरिंग लग रहा होगा क्लास, बोरिंग लगना नहीं चाहिए, ठीक है। बोरिंग इसलिए लग रहा है कि भाई कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। ये है आपकी एक्सरसाइज भाई। इस एक्सरसाइज को भी ध्यान से देखो और इसको ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। जब तक आप ट्रांसलेट नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। चलते हैं आगे तेजी में। आगे मतलब आगे जानने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह के सेंटेंस जैसे आप देख रहे हैं, जैसे पढ़ाया जाना है, पढ़ाया जाना पड़ा। कोई काम आप मजबूरी बस कर रहे हैं, मजबूरी बस करना है, चाहते इच्छा नहीं है, लेकिन भाई मजबूरी है, वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा एक बार याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे ना, स्कूल में तो आपको एक अंग्रेजी का सब्जेक्ट थी, वो आपको पढ़ना पड़ता था, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, ये इंग्लिश की सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही होगा। तो लड़के को पढ़ाया जाना है, ये किसी की मजबूरी है। खाना बनाए, ऐसा दो रूम पार्टनर रहते हैं, ठीक है, दो रूम पार्टनर। तो एक का टाइमिंग है कि भाई तुम शाम को बनाओ, एक का टाइम है सुबह में। अब देखो, अगर नहीं बनाएगा, ये तो मजबूरी है, चाहता नहीं है बनाना, लेकिन मजबूरी है, बनाना पड़ेगा, नहीं तो रूम पार्टनर मेरे साथ नहीं रहेगा, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो जो चीज कंपल्सन है, ठीक है, उसको हम बनाते हैं इसमें। अगर इसकी एक्टिव की बात करें तो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद टू, उसके बाद भी वन, ये हमने पढ़ा था एक्टिव सेंटेंस में। अगर इसकी पैसिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद भी थ्री। कितना आसान है, बस थिंक। एक्टिव पता है तो पैसिव बनाने की कोई टेंशन नहीं। और सब चीज हमने बात कर ली। चाहे तो आप इसको इस तरह हैज गॉट टू भी लगा सकते हैं या हैव गॉट टू भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं। बट बेटर इज दैट कि यही आप यूज की, ज़्यादातर यही यूज होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल माना जाता है इनको, फॉर्मल इनको माना जाता है। लड़के को पढ़ाया जाना है या पढ़ाया जाना पड़ा है या पढ़ाया जाना पड़ता है, सेम मीनिंग है, सेम चीज है। अ बॉय हैज टू बी टॉट या हैज गॉट टू बी टॉट, बात एक ही है। लड़कों को पढ़ाया जाना है, बॉयज हैव टू बी टॉट और हैव गॉट टू बी टॉट, सेम ही है, ठीक है। हैव गॉट लगाइए, हैज टू लगाइए, हैव टू लगाइए, ठीक है। चलिए भाई, ये एक्सरसाइज 14 है जो आपका काम है। इसमें पटाना का वाटर लिख लीजिए, सुधारना का इम्प्रूव लिख लीजिए, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मजबूत का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन, बुलाना का कॉल, इनवाइट, पकड़ना का कैच। लड़के को पढ़ाया जाना पड़ा था, अब पास्ट हो गए, तो पास्ट में हमने सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस भी वन ये पढ़ा था हमने एक्टिव सेंटेंस के लिए। एक्टिव के लिए अगर हम पैसिव की बात करें, पैसिव की,
पैसिव की, तो उसमें हमें बनाना होगा सब्जेक्ट प्लस हैड। पर भाई अगर आपको प्रेजेंट में कोई चीज़ मजबूरी थी, आपने वो काम नहीं किया, तो वो काम अब फिर बाद में किसी को बताइए कि मुझे ये करना पड़ता था, जब हम साथ में रहते थे तो मुझे शाम को खाना बनाना पड़ता था। तो जो काम पैसिव में आपको कंपल्सरी था, कंपल्सन था, मजबूरी बस आपको करना पड़ता था, तो उसको आप हैड टू बी से बना सकते हैं। और बी थ्री तो भाई कॉमन है, पैसिव बना रहे हैं तो बी थ्री लगना ही लगना है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी या हैड गॉट टू बी बात सेम ही है। हैड टू बी बेटर है, ठीक है। खेतों को जोतवाना पड़ता था, किताब को छपाया जाना पड़ता था, सब कुछ सेम है। तो अगर खेतों को जोतवाना जाना पड़ता था तो इसका क्या होगा, फील्ड्स। अब हैड टू लगाना है, इसमें कोई भी पर्सन हो सबके साथ हैड टू बी प्लफ्ड, ठीक है। नो मैटर कि आप कितना देख रहे हैं वीडियो, मैटर ये करता है कि आप कितने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बना रहे हैं, भेज रहे हैं हमारे पास। चलो भाई, जो डिस्कस करने वाली चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोई काम ऐसा भी हो सकता है कि काम फ्यूचर में भी आपके लिए करना पड़ेगा। कोई आप बोलते हैं ना, लड़कों को पढ़ाया जाना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा अगर मैं अमेरिका में जाऊंगा, तो इसलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मुझे इंग्लैंड में काम करना है, मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो जो काम फ्यूचर में आपको कंपल्सन, मजबूरी बस करना पड़ रहा है, हाँ, तो उसको हम बनाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर से। अगर हम इसको हटा दे, V1 लगा दे, तो ये एक्टिव हो जाएगा, और बी लगा दे तो B3 होगा। जब भी टू हो ना, तो टू के बाद बी लगा लो और B3 लगा लो, ऐसे। ठीक है। सारे एक्सरसाइज आपको ट्रांसलेट एक दिन में मिल जाएंगे, अगले अगले जब क्लास आएंगे तो डिस्कस किए जाएंगे उसमें। अब देखो, ये लड़का पढ़ाया जा सकता है, कैन की बात कर रहा है, कैन मे की बात कर रहा है, माइट की बात कर रहा है, सेलविल की बात कर रहा है, कुड, कुड, मस्ट। देखो जब भी रहेगा, थोड़ा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैन रहेगा, मे रहेगा, माइट रहेगा, ठीक है, कुड रहेगा, वुड रहेगा, शुड रहेगा या ऑट टू रहेगा, ठीक है। अगर ये सभी चीजें रहते हैं ना, तो भाई मॉडल्स पर जब भी रहेंगे तो उनके बाद बी लगाओ, बी और V3 लगाओ, ये हो जाएंगे पैसे। चल, लड़का पढ़ाया जा सकता है, तो अब वो आए, कैन लगा लो, कैन बी, डॉट लगा लो, सिंपल। कितना आसान है, यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, ये रहा। अब बॉय कैन बी या मे बी डॉट, बॉयज कैन बी या मे बी डॉट। अब मे बी और कैन, और ये इनका यूज आप आगे वाले आने वाले लेसन में सीखेंगे, मॉडल्स वर्ब। ऐसा नहीं है कि ये छूट जाएगा, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ये यूज नहीं करना है, ये हमें पता नहीं करना है। हमें पता करना है कि पैसिव के रूल्स क्या है मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है। सबका वही काम है, अभी एक बार में हमने डिस्कस कर दिया। इसके साथ कूड लगाना है तो कूड भी लगा लीजिए और V3 लगा लीजिए, कूड भी और V3, ठीक है। अगर मस्ट है तो मस्ट भी। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं कि कुड हैव या कैन हैव लगते हैं, हाँ, तो जब हैव आ जाएगा ना, कैन हैव या मस्ट हैव या मे हैव या माइट हैव, उसके बाद बीन लगाना है, बीन प्लस V3। पूरा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, संभावना होती है कि हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं भाई। ज, हाँ, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, लड़कों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आपको इसमें सलाह, सुड है तो सेम ही है। जैसे यहाँ पे लड़के को पढ़ाया जाना चाहिए, तो शुड भी अभी मैंने बताया कि सबके साथ मॉडल के साथ शुड भी लगाइए, शुड भी और बी, और उसके बाद V3 लगाइए। लेकिन लेकिन
कभी जैसे अगर हम पेड़ लगाए जाए तो अगर हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, इस पर प्लांट ट्री लिख सकते हैं। ये आपको सलाह दिया जा रहा है। तो इस ये तो एक्टिव हो गया ना, ये तो एक्टिव हो गया। तो ये चीज डिस्कस करने वाली है, तो हम इसको पैसिव कैसे बनाएंगे। देखो अगर आप यू शुड यू शुड प्लांट ट्री भी लिखते हो ना, ये भी एक्टिव ही है और ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सलाह एडवाइस की ही बात कर रहा है, एडवाइस की ही बात कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी देखते होंगे कि ओपन द बॉक्स, ओपन द बॉक्स, तो ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर दे रहा है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट करने की क्या वे। तो जैसे इसको ट्रांसलेट कर रहे हो ना कि ये पेड़ लगाया जाए, तो आप कैसे बनाते कि दे द प्लांट, सॉरी द ट्री, द ट्री या ट्रीज, है ना, ट्रीज लिखिए या ट्री लिखिए, शुड बी, शुड बी प्लांटेड। अब इसका भी वही होता, इसका भी अगर हम पैसिव कोई बोल देता कि इसको पैसिव बनाओ इस सेंटेंस का प्लांट ट्री, तो सेम ही होता। समझ रहे ना। अगर इस ये जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जब ऑर्डर की बात करें तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इसको लेट से बनाते हैं, लेट से। अगर इसका स्ट्रक्चर तो पता है कि भाई शुड भी लगाना है, शुड भी, और उसके बाद बी थ्री लगाना है। बट अगर इसकी इसका स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे ऑर्डर की कभी कभी ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर की, तो अगर इसकी बात करते हैं लेट, लेट उसके बाद सब्जेक्ट लगा लीजिए, उसके बाद बी लगा लीजिए, उसके बाद भी थ्री लगा लीजिए। जैसे ओपन द बॉक्स बोला है, तो लेट द बॉक्स, लेट द बॉक्स बी ओपनड, जस्ट वेट, तो लेट द बॉक्स बी ओपनड। तो इस तरह से बनाते हैं। कभी आपको ऑर्डर वाले, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी पैसिव है ना। वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं उस तरह के, उसमें अगर अंग्रेजी की एग्जाम हो रही हैं तो उसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे जैसे जैसे कोई बोलता है ना, आई नो यू, आई नो यू, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप बाई नहीं लगा सकते। जैसे नो के साथ बाई नहीं लगाते हैं, हमें टू लगाना पड़ता है, बाई की जगह क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो ये सभी अभी चलना है। प्लीज्ड हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, तो ये सभी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ये दिया नहीं है। पर ये चीज़ें डिस्कस तब करेंगे ना जब आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें हमें जाननी है, तभी ये एक्स्ट्रा क्लास रहेंगे इसी के। अरे ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जाना चाहिए था तो शुड हैव लगाएंगे, है ना, इसके साथ शुड हैव लगाएंगे। जब शुड हैव लगाएंगे तो बिन लगा लो, बिन, उसके बाद भी थ्री लगा लो। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ये पैसिव हो गए। पैसिव, अगर ये बिन नहीं लगाओ, केवल भी थ्री लगाओ, तो एक्टिव हो जाएंगे। तो बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुड हैव लगाइए या ऑट हैव लगाइए या ऑट टू हैव लगाइए, ठीक है। और और टू ये पूरा मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये नहीं कि ये अलग से लगा है टू। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं एक्टिव, हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य जो एक्टिव वॉइस में रहती है बस, बट उनका अनुवाद जो होता है ना वो पैसिव में होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि घोड़े सब जगह मिलते हैं, द हॉर्स आर फाउंड एवरीवेयर। अगर मैंने लिखा कि हॉर्स फाइंड, फाउंड को लिखेंगे भीतर है फाइंड का, फाइंड एवरीवेयर, खुद मिलते हैं, है ना, मिलते हैं, ये पाए जाते हैं। अगर आप किसी चीज को सर्च कर रहे हैं और कहीं मिल रहे हैं तो हर जगह मिल रहे हैं, तो आप लिखेंगे फाउंड, ठीक है, फाउंड। सबको मालूम है, इट इज नोन टू। देखिए यहाँ पे जैसे इसको लिख सकते थे एक्टिव में, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नोज टू,
नोज, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है। अगर इसी को पैसे में लिखना हो तो बाई नहीं लगाना पड़ेगा भाई, और इसको डमी ईट कहते हैं। वी विल डिस्कस लेटर। टू टू लगेगा, बाई नहीं लगेगा, बस इतना ध्यान में रखो। उसका जन्म 1923 में। आप कभी भी नहीं लिख सकते कि ही बॉर्न इन 1923, ठीक है, ये आप कभी नहीं लिख सकते। लिखना कैसे, ही वॉज बोर्न इन 1923। उसका विवाह सेम है, मैरिड। उसको सजा मिलेगी। अब देखो, कोई भी अपने आप को सजा तो देगा नहीं। सजा अगर कोई गलती कर रहा है तो वो तो किसी और के द्वारा दिया जाएगा, तो ही विल बी पनिश्ड। बहुत लोगों को चोटें आई। अब देखो, कोई अपने आप को तो चोट करेगा नहीं, तो ये कभी कभी ये जो है ना, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे आपने, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बहुत बढ़िया उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे सुंदर घर लिखता हूँ, सुंदर घर, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, सुंदर घर के लिए अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल हाउस, ये लिखेंगे, है ना। सुंदर, सुंदर घर। अगर मैंने इसी 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 चीज को लिखा कि जलता हुआ घर, जलता हुआ हुआ घर। अब बताओ, जलने का कोई आपके पास एडजेक्टिव है नहीं है, तो इसके लिए हम बर्निंग लगाते हैं, BURNING, बर्निंग हाउस। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। अगर मैं इसी को हिंदी में लिखूं, जला हुआ घर, जला हुआ हुआ घर, तो इसको क्या लिखूंगा, बर्न्ट, बर्न्ट हाउस। मैं कहना क्या चाहता हूँ आप ये समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, बर्न्ट हाउस, ठीक है। तो उसी तरह से ये पैसिव लगते हैं, और इनकी इसके बाद आने वाले जो भी एक्सरसाइज है ना, ये इसी पे होंगे, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन सब चीज़ों की डिस्कस करेंगे। अब बताओ, जो चीज़ के लिए वर्ड नहीं, हम उसको वर्ब के तरह, वर्ब के पास या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ करेंगे या पास्ट पार्टिसिपल। अब हम कहाँ क्या यूज़ करेंगे, ये आपको या इस मीनिंग से क्लियर हो रहा होगा। नहीं होता है तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या हम आगे बढ़े। मक्का, अच्छा, ये कह रहा है कि मेरा बैग गुम हो गया है, खो गया है। अब बताओ, बैग तो उसके हाथ पैर तो है नहीं जो वो खुद चलकर गुम हो जाएगा, है ना। मतलब खो दिया गया है, ठीक है। तब माई बैग वाज लॉस्ट, तो ये पैसिव में बनता है। कुछ औरतों को भूत लगता है। अब देखो भाई, भूत उसको पकड़ लिया है, पोसेस कर लिया है, कब्जा कर लिया है ना, हावी हो चुका है, इसलिए उसको भूत लगता है। भूत झाड़ते हैं ऐसे दशहरा में, तो आपने देखा ही होगा कि लोगों को भूत झाड़ा जाता है। मतलब भाग, हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शहर के में ये सब मानते नहीं है। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने, ठीक है। हम बढ़ते हैं। इस पुस्तक के पन्ने फटे हैं। अब फटने के लिए कोई एडजेक्टिव है नहीं, आपके पास टोन लगा लीजिए, है ना। टीयर का मतलब फाड़ना होता है, और टर्न का मतलब फाड़ा गया, भीतरी हो गया, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे आगे। अब इसमें है नहीं कुछ बात करने वाली, ठीक है। बाकी तो ये सभी सभाएं होंगी, खुद तो होंगी नहीं, किसी के द्वारा हेल्ड की जाएंगी, तो ये सभी आप देख लेंगे। स्कूल में नाम, कॉलेज कट कट गया है तो खुद तो कट नहीं जाएंगे नाम अपने आप। या तो प्रिंसिपल के द्वारा काट दिया जाएगा, ना तो जो भी होगा उसके द्वारा हटा दिया जाएगा कि भाई आप, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज, ठीक है। कुछ आपने कुछ गलती की होगी तो, है ना। अब देखो, ये जो है ना, ये ये कुछ इन हिंदी के कुछ वाक्यों की बनावट ऐसी भी होती है कि राम की बुलाहट हुई, राम को बुलाया गया, इस तरह से। बाकी ये जो टेंस है ना, वो ध्यान में रखो। टेंस है पास्ट सिंपल, ठीक है। तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो आपको सिंपली वाज और वेयर का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। उसके बाद वी3, राम की बुलाहट हुई, राम वाज कॉल्ड, द फील्ड वाज प्लॉग्ड, फील्ड, खेतों की जुताई हुई या की गई। ही वॉज वेलकम, उसका स्वागत किया गया, ठीक है, सेम है, यह स्वागत हुआ। खोजने मत लग जाना। अब देखो, कुछ ऐसे भी होते हैं कि
राम की तो राम्स मत लिखना, ठीक है। सेम ही है, राम की राम से काम चल जाएगा, खेत की खेत द फील्ड से काम चल जाएगा, ही उसका काम चल बुलहाट हुई तो वाज कॉल्ड, जुताई का वाज प्लॉट। अब एक बात हमेशा रखना, कोई अगर आदमी मर रहा है ना सिंपली, तो उसको डाई ही लिखना, डाई। अगर आपने जैसे लिख दिया कि वाज डाइड, अगर आपने जैसे मर गया, अगर इसको आप पैसिव में बनाए तो वो गलत होगा, ठीक है। वो मर गया, उसकी मृत्यु। अगर किसी के द्वारा मारा जा रहा है ना, तो वो आप लिखेंगे उसके लिए किल, ठीक है। ही वॉज किल्ड बाई हिम, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ही वॉज डाइड आप कभी नहीं लिख सकते। चलो, भिखारियों को खिलाया जाना था, ये सभी एक्सरसाइज आपको करने हैं, बहुत आसान है। शुड हैव यूज कीजिए और इसको शुड हैव बीन की तरह के बाद भीतरी लगाकर कंप्लीट कीजिए। ये थे आपके एक्सरसाइज, बहुत ही आसान थे। इसके बाद माय फ्रेंड्स पॉजिटिव वर्ब्स आएंगे। पॉजिटिव वर्ब्स भाई वो आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। चलो एक सवाल पूछता हूँ। मैंने तुमको हंसाया, तुमको हंसाया। मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये तो सिंपल हो गया। लेकिन इसको कैसे आप ट्रांसलेट करोगे? क्या ये सब्जेक्ट जो है वो मेरा सवाल ही गलती था। जैसे मैं फोटो कॉपी करवा रहा हूं, मैं फोटो कॉपी करवा रहा हूं, इससे क्लियर हो जाएगी मीनिंग। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस फोटो कॉपी को करने का काम मैं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी शामिल हूँ। ये काम कोई और कर रहा है फोटो कॉपी जिरक्स करने का, लेकिन मैं भी शामिल हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? इस तरह के सेंटेंस आपको हमेशा जनरली आप हिंदी में जब लिखते हैं बोलते हैं, तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप इसको जरूर देखें भाई। आपके बहुत सारे हिंदी के सेंटेंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम इसको कैसे बोलें। सो मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई इसके बाद जो आने वाला चैप्टर है ना, उसका वीडियो आप जरूर देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। चलो ठीक है। अब हमने ये पूरा एक्सरसाइज जो भी वॉइस था ना, वॉइस था, उसको हमने देख लिया है। अब इसके एक्सरसाइज आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, हमने सारे रूल्स जो भी रूल्स थे उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज चलो। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।